जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। महिला दिवस पर जहां महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात हो रही है, वहीं दिल्ली में महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और इसके पीछे कारण है दिल्ली में घूमते वो दरिंदे जो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं आ रहे पकड़ में। शर्मनाक दिल्ली, बेबस जिंदगी, दिल्ली बना रेप सिटी। दिल्ली एक बार फिर दहली। दिल्ली में लगातार बढ़ती बलात्कार की वारदातों ने पुलिस या कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिल्ली में एक बार फिर गैंग रेप की वारदात हुई है। वेलकम इलाके की रहने वाली महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस महिला की उम्र 25 साल है। मेडिकल टेस्ट में बलात्कार की तस्दीक हो गई है। इस महिला को विधुर मलिक नाम के शख्स ने नौकरी का झांसा देकर एक पार्क में बुलाया था, जहां नशीला ड्रिंक पिलाकर 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पूर्वी दिल्ली में वेलकम के पास मंगलवार रात कार सवार लोगों ने 25 वर्षीय महिला को कार में अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद पीड़ित महिला को चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। वो पिछले 4 महीने से भजनपुरा में रह रही है। बताया जाता है कि पीड़ित शादीशुदा है और किसी विवाद के चलते अपने पति से अलग रह रही थी। नौकरी की तलाश में युवती ने अपने जानकार यशदेव से इस सिलसिले में बात की थी। युवती का आरोप है कि यशदेव ने उसे नौकरी दिलवाने के बहाने न्यू जाफराबाद स्थित पार्क में बुलाया। वहां बातचीत के दौरान उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद यशदेव और उसके कुछ अन्य साथियों ने उसके साथ चलती कार में गैंग रेप किया। यही नहीं, आरोपियों ने एक अज्ञात कमरे में ले जाकर भी उससे दुष्कर्म किया। गैंग रेप के बाद आरोपियों ने उसे रात करीब 2 बजे जाफराबाद स्थित कूड़ेदान के पास फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान एक महिला ने ऐसा होते देख मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को जीटीबी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां जांच में उसके साथ गैंग रेप की पुष्टि की गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर यशदेव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। नौकरी का झांसा दिया था उसने। वो बताती है कि मुझे नौकरी का कह के कि भाई तुझे नौकरी हम दिलवाएंगे, ऐसे करके ले गए थे और उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाया उसमें डाल के कोल्ड ड्रिंक में, जैसा वो बता रही है। हमारे यहाँ उसका पूरा एग्जामिनेशन किया गया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई है कि उसका रेप किया गया है। रेप की वारदातों से देश की राजधानी एक बार फिर दहल उठी है। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ ही दिनों में बलात्कार के 9 मामले सामने आए। महिलाओं पर हुए संगीन जुर्म ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या कर रही है दिल्ली पुलिस।
रहे हैं दरिंदे। कहां है राजधानी के रखवाले? महिलाओं के लिए नहीं है दिल्ली। फरीदाबाद से दिल्ली लौट रही महिला को कार में लिफ्ट देकर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। रेप के बाद आरोपी ने महिला को सुनसान जगह पर फेंक दिया और फरार हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने वारदात के 2 दिन जांच करने के बाद केस दर्ज किया। दिल्ली के खानपुर इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका पति दिल्ली स्थित एक कंपनी में काम करता है। उसके पति का दोस्त फरीदाबाद के सेक्टर 8 में परिवार के साथ रहता है। 5 मार्च को वह पति के दोस्त की फैमिली से मिलने सेक्टर 8 आई थी। महिला शाम करीब 7 बजे दिल्ली लौट रही थी। नेशनल हाईवे स्थित बाटा चौक पर जब वह बस का इंतजार कर रही थी, तभी बल्लभगढ़ की ओर से आ रही एक सिल्वर कार उसके पास आकर रुकी। कार में सिर्फ ड्राइवर था। उसने महिला से पूछा कि उसे कहां जाना है। महिला ने खानपुर जाने की बात कही। ड्राइवर ने महिला को कहा कि वह उसे उसके घर तक पहुंचा देगा, बदले में उसे किराया देना होगा। महिला टैक्सी समझकर उसकी कार में सवार हो गई। ड्राइवर ने अगले कट से कार वापस बल्लभगढ़ की ओर मोड़ ली। पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि हाईवे पर काफी भीड़ होती है, इसलिए वह शॉर्टकट से जल्दी खानपुर पहुंचा देगा। इसके बाद वो कार सुनसान रास्तों पर ले गया। किसी जंगल में पहुंचकर ड्राइवर ने कार रोकी और उसके साथ रेप किया। महिला को जब होश आया तो वह एक पुलिया के पास पड़ी हुई थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार के पूछने पर उसने घटना के बारे में बता दिया। बाइक सवार के मोबाइल से उसने पति को फोन किया तो उसका स्विच ऑफ था। इसके बाद उसके पति के दोस्त का फोन मिल गया। सूचना मिलने पर वह कार लेकर मौके पर पहुंचा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। हमने रेप का केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अभी तक कोई नाम पता या अक्यूज्ड का कुछ पहचान सामने नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रेप की ऐसी वारदातों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बलात्कार का ऐसा ही एक और मामला सामने आया एक मासूम बच्ची के साथ। दिल्ली के दरिंदों ने उस मासूम को भी नहीं बख्शा और कर दी उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार। शर्मनाक दिल्ली, बेबस जिंदगी, दिल्ली बना रेप सिटी। बेहद ही शर्मनाक है बलात्कार की ये दास्तां। इस बार बलात्कार की शिकार बनी 8 साल की एक मासूम बच्ची। आनंद विहार में 8 साल की मासूम के साथ 2 लड़कों ने रेप किया। ये बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। दोपहर के करीब 12 बजे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग वहां आए और उन लोगों ने बहला फुसलाकर लड़की को अपने साथ ले गए। दोनों बदमाश लड़की को एक पार्क में ले गए और वहां उन्होंने उसे बनाया अपनी हवस का शिकार।
बलात्कार की शिकार बच्ची के घर वालों के मुताबिक रेप के बाद अपराधी उसे कड़कड़ नुमा के पास सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल बैठा के ले आके, चलो हम गुड़िया कंचा खवाएंगे तुझको, और उधर जंगल पार्क बुला के ले गए उससे बलात्कार किया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी। वो किसी तरह रोती बिलखती अपने घर पहुंची। बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई तो सभी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके साथ बलात्कार की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हर बार की तरह फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, चन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर निकली वही चीख, फिर निकली वही पुकार, लेकिन इस बार जगह अलग थी और चेहरे अलग थे। दिल दहला देने वाली ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया गया दिल्ली के वसंत कुंज में। पेश है ये रिपोर्ट। दिल्ली में घूम रहे हैं दरिंदे, कहां है राजधानी के रखवाले? महिलाओं के लिए नहीं है दिल्ली। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। वसंत विहार के बाद अब वसंत कुंज में फैली दहशत। लाखों दावों के बाद भी दिल्ली में रेप के मामले नहीं रुक रहे। वसंत कुंज में 20 साल की एक युवती से 3 लोगों ने गैंग रेप किया। यही नहीं, इस युवती के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के वसंत कुंज में एक बार में काम करने वाली महिला को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बार में काम करने वाली महिला का आरोप है कि 3 लड़कों ने उसे अगवा किया और अगवा करने के बाद तीनों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोप है कि तीनों लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद फरार हो गए। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के बाद आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन पीड़ित सुबह तक सड़क पर ही पड़ी रही। होश आने पर उसने 100 नंबर पर फोन किया। पीड़ित लड़की पुलिस को लेकर रंगपुरी के उस मकान में पहुंची जहां इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में लड़की के साथ रेप की पुष्टि भी हो गई है। क्राइम रिपोर्ट, चन टीवी।
कभी सुनसान सड़क पर तो कभी भीड़ भरे बाजार में, कभी चलती बस में तो कभी चलती कार में। दिल्ली में रोज लिखी जा रही है एक दहशत की कहानी, किसी ना किसी लड़की की बेबसी और उसके आंसुओं की कहानी। इस कहानी में एक और अध्याय तब जुड़ा जब एक और लड़की हुई इनकी हैवानियत की शिकार। दिल्ली में घूम रहे हैं दरिंदे, कहां है राजधानी के रखवाले? महिलाओं के लिए नहीं है दिल्ली। मसूरी से ऑटो चोरी करने के बाद दो बदमाशों ने वसुंधरा से दिल्ली तक छोड़ने के नाम पर एक युवती को किडनैप कर लिया। फिर ये दोनों युवती को मसूरी में एक डेंटल कॉलेज के पास ले गए। आरोप है कि दोनों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवती से रेप किया और फिर फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चुराया गया ऑटो भी बरामद कर लिया है। मसूरी में रहने वाले प्रेम प्रकाश का ऑटो 2 मार्च को चोरी हो गया था। आरोप है कि इस ऑटो को मसूरी में रहने वाले 4 युवकों अंकित, परवेज उर्फ टप्पन, विशाल और संदीप ने चुराया था। इधर विशाल और संदीप को वहीं छोड़कर अंकित और टप्पन ऑटो लेकर वैशाली और इंदिरापुरम में घूमे। इस दौरान उन्होंने नोएडा में नौकरी करने वाली एक युवती को ऑटो से दिल्ली छोड़ने के लिए लिफ्ट दी। हालांकि वे युवती को मसूरी ले आए। आरोप है कि इस दौरान अंकित और टप्पन का एक और साथी विक्रम मिल गया। युवती ने आरोप लगाया कि तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया और उससे 400 रुपए, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन लूट लिया और वहां से भाग गए। बाद में युवती किसी तरह थाने पहुंची और मामले की तहरीर दी। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर अंकित और टप्पन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया ऑटो बरामद किया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करते हुए टोटली एक ब्लाइंड केस था, इसमें 2 लोगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा एक आरोपी और बचा हुआ है, उसको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि ऑटो में लड़की को किडनैप करने के बाद काफी देर तक वो ऑटो सड़क पर घूमता रहा, तब ये पुलिस कहां थी? क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। देखिए, ऑटो में जब किसी को साथ लेके जाया जाता है तो अपनी तरफ से पुलिस ने जितनी भी कोशिश करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, और फिर भी अगर इसमें उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर किसी की लापरवाही होगी तो उसको भी देख लिया जाए। कभी किसी लड़की को सरेराह छेड़ा गया तो कभी किसी को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, तो कभी किसी पर किया गया जानलेवा हमला, तो कभी किसी को बड़ी बेरहमी से उतार दिया मौत के घाट। फहरिस्त बहुत लंबी है क्योंकि इसमें वो लड़कियां भी शामिल हैं जो हुई हैं बलात्कार की शिकार। शर्मनाक दिल्ली, बेबस जिंदगी, दिल्ली बना रेप सिटी।
बलात्कार का ऐसा ही एक मामला सामने आया ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में गैंग रेप का मामला सामने आया। पीड़ित युवती का कहना है कि उसके गांव के पास ही 4 युवकों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पीड़ित लड़की और उसके परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पुलिस उन पर 4 लोगों के बजाय सिर्फ 2 लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ग्रेटर नोएडा कोतवाली एरिया में 16 साल की एक लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 4 लोग 4 मार्च को अपहरण कर उसे बुलंदशहर ले गए और वहां उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने लड़की को बरामद कर एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद समेत 4 युवकों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया है। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया जबरदस्ती। फिर मैंने उनसे मना किया। वो कहने लगे आपके घर वाले को ख़त्म कर देंगे, मतलब घर वाले के बारे में बोले। फिर मुझे ले गए वो ज़बरदस्ती। फिर मुझे कहीं और ले गए, मेरे साथ बदतमीजी करी। फिर मुझे से बोले जो हमारा नाम लिया तो तेरा भैया बाहर जाता है, उसे ख़त्म कर देंगे, तेरे पापा बाहर जाओ उन्हें ख़त्म कर देंगे। जानकारी के अनुसार पीड़िता 4 मार्च को खेतों की तरफ घूमने गई थी। बताया गया कि उसी समय एक अल्टो कार में सवार होकर 4 युवक वहां आए और उसे जबरन कार में बैठा लिया। इसके बाद चारों युवक उसे बुलंदशहर के चौला कस्बे में ले गए। आरोप है कि वहां चारों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने बताया कि लड़की के गायब होने की सूचना परिजनों ने दे रखी थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी चौला कस्बे में ठहरे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां दबिश दी और मौके से लड़की को बरामद करते हुए एक आरोपी कल्लू को अरेस्ट कर लिया। अन्य 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। क्राइम रिपोर्ट जन टीवी। राजधानी दिल्ली अब रेप की राजधानी बन चुकी है। लगातार बलात्कार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस शायद गहरी नींद में है। यह मामला संसद में भी उठा, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। जी हां, दिल्ली में हो रहे हैं रोज 4 बलात्कार। शर्मनाक दिल्ली, बेबस जिंदगी, दिल्ली बना रेप सिटी। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्र ने भी माना था कि दिल्ली में रोज औसतन 4 महिलाएं बलात्कार की शिकार बन रही हैं। इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले रेप के 2 गुने केस दर्ज हुए हैं। जनवरी से 15 फरवरी तक 45 दिनों में रेप के 181 मामले सामने आए हैं, यानी रोजाना 4 महिलाएं रेप की शिकार हो रही हैं, जबकि साल 2012 में 2 का औसत था। पिछले साल बलात्कार की कुल 706 शिकायतें आई थी। दिल्ली एनसीआर में बलात्कार की घटनाएं थमने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में रेप के कई मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में इस साल जनवरी से 15 फरवरी के दौरान बलात्कार के 181 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस अवधि में दुष्कर्म के रोजाना 4 मामले दर्ज किए गए। क्राइम रिपोर्ट जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और वारदात से
उठाएंगे पर्दा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।